जल जंगल जमीन की रक्षा हो अपना अभियान, पर्यावरण चेतना से अब जागे हिंदुस्तान। मिट्टी पानी हवा यही तो कुदरत के वरदान, बढ़ता लालच कर देगा इस धरती को सुनसान। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात। मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आपके समक्ष भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं अपने कक्षा अध्यापिका की बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। विश्व पर्यावरण दिवस इको डे या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बार वर्ष 1973 में पृथ्वी पर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने एवं इस दिशा में दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि इस दिन हम भविष्य में हमारी प्रकृति की बेहतरी के लिए खास तौर पर प्रयास करते हैं और साथ ही यह दिन हमें इस बात की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है कि हमने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया है और इस नुकसान की भरपाई हम किस प्रकार करें। हमारे पर्यावरण के हालात में दिन प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है। हमें तुरंत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों का पता लगाकर स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विषय से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा करना अनिवार्य है। दुनिया भर में तकनीकी विकास की खुशी में हम यह भूल गए हैं कि हम विकास के साथ बहुत कुछ खो रहे हैं। विकास की गतिविधियों ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है और हमारे कई प्राकृतिक धरोहर समाप्त हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी गलतियों की वजह से हमारी कई पसंदीदा खाद्य पदार्थ के भी धरती से विलुप्त होने की भविष्यवाणियां की जा रही है। हमारी गलतियां जैसे कि बिजली का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, औद्योगिकरण, सीवेज का सीधे नदियों एवं नहरों में निपटान, पॉलीथीन का हानिकारक आविष्कार एवं इस्तेमाल आदि द्वारा पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंच रहा है। कई वर्षों से लगातार चल रहे वन्य जीवों के अवैध व्यापार की वजह से हमारी कीमती जैव विविधता नष्ट हो रही है और जंगली जानवरों जैसे हाथी, बाघ, राइनो, गोरिल्ला, समुद्री कछुए आदि महत्वपूर्ण प्रजातियों के अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। पृथ्वी पर एक बेहतर भविष्य पाने के लिए इस बड़ी समस्या को हल करना आवश्यक है और यह एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। वैज्ञानिकों के अनुसार निकट भविष्य में मानव प्रेरित पर्यावरण परिवर्तन की वजह से 2/3 से भी अधिक वनस्पतियां व जीव विलुप्त हो जाएंगे। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि निकट भविष्य में कॉफी, किंग मकई, कोको एवं कई समुद्री भोजन विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलीय जीवों की कई प्रजातियां, मछलियां आदि सभी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। वनों की बेहिसाब कटाई की वजह से कई प्रजातियों के पेड़ पौधे विलुप्त होने वाले हैं। हमें जलवायु परिवर्तन की दर को कम करने एवं भविष्य में पृथ्वी पर बेहतर जीवन के लिए कई प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है कि हम कम प्रयोग, पुनः प्रयोग और रिसाइकल पर ध्यान दें ताकि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ते हुए हालात को हम नियंत्रण करने में सफल हो सके। हमें छोटे छोटे ही सही लेकिन कई कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे अकार्बनिक खाद्य पदार्थों के बजाय जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन, रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग, बिजली के उपयोग को कम करना, चीजों का पुनर्चक्रण, वनों की कटाई पर रोक, प्रचुर मात्रा में वृक्षारोपण, वन्य पशुओं की रक्षा आदि से संबंधित प्रभावी कदम उठाने होंगे। हमारे सकारात्मक कदम भविष्य में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में मददगार साबित होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन, लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस पर केंद्रित होगी, जिसका नारा है हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम #जनरेशन रेस्टोरेशन है। सऊदी अरब 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस वैश्विक समारोह की मेजबानी करेगा। सरकारें अकेले इस समस्या से नहीं लड़ सकती है, इसके लिए उन्हें सभी आम जनता की भी आवश्यकता होगी। तो आइए आज हम विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रण लेते हैं कि हम अपने इस पर्यावरण की पूरी तरह से रक्षा करेंगे। इसकी रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम है वह जरूर उठाएंगे। आज हमारे विद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई की, लोगों को जागरूक करने के लिए नारों का उपयोग किया। हमारे विद्यालय द्वारा वृक्षारोपण का भी आयोजन किया गया था, जहां पर बहुत से लोगों ने वृक्ष लगाए। उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने भाषण को एक उद्धरण के साथ समाप्त करना चाहूंगी। मेरा वक्तव्य धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
माँ की ममता और पेड़ का दान दोनों करते हैं जन जन का कल्याण। स्वच्छ पर्यावरण, पानी और हवा है जीवन जीने की अनमोल दवा।